हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप खुश होंगे, हैप्पी होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। टेरोट विद यामिनी सिंह में आप सभी का स्वागत है। आज देखेंगे कि आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग आपको लेके क्या चल रही है, उनकी छुपी हुई भावनाएं आपको लेके क्या चल रही है, क्या है उनकी छुपी हुई भावनाएं। कलेक्टिव रीडिंग है, जरूरी नहीं कि सब पे रेजोनेट हो, पर मोस्ट ऑफ द टाइम सब पे रेजोनेट हो जाती है। सभी पॉजिटिव रहे, हैप्पी रहे, मनी मन अपने पार्टनर का नाम दोहराए या फिर अपने इष्ट देव का नाम ले। प्लीज़ जॉइन हेल्प मी। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की छुपी हुई भावनाएं क्या है मेरे व्यूवर्स को लेके, प्लीज़। 5 कार्ड्स निकालूंगी, उनको क्लेरिफाई कर लेंगे। ओके, 5 कार्ड्स निकाल लिए हैं। देखते हैं कि आपके पार्टनर क्या छुपा रहे हैं आपसे, उनकी फीलिंग्स क्या है आपको लेके। तो सन के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए। सारे ही कार्ड पॉजिटिव आए हैं। आपके साथ सक्सेस चाहते हैं, लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके लिए कुछ करना चाहते हैं, आपके साथ गिविंग नेचर में आना चाहते हैं, और इसके लिए वो थर्ड पार्टी को पूरी तरीके से छोड़ने के लिए तैयार है। आपके पार्टनर ने कई बार कोशिश करी कि वो आपसे बात करे, आपको समझाए, अपनी फीलिंग्स आपको शेयर करें। देखो, उन्होंने गलती करी, ये बात पक्की है, उन्होंने गलती करी है, लेकिन गलती का एहसास कभी ना कभी होता है, आज नहीं तो कल एहसास ज़रूर होता है। और यही एहसास आपके पार्टनर को भी हुआ है, जिसके कारण आपके पार्टनर आपके पास आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। और इसके लिए अगर थर्ड पार्टी को भी छोड़ना पड़े, वो तो छोड़ना ही पड़ेगा ना, दो नाव में तो सवार हो ही नहीं सकते ना, तो डूबना ही है उनको। तो वो थर्ड पार्टी को भी छोड़ने को तैयार है। और जो भी आपके पास आना चाहते हैं ना, वो एकदम न्यू रिलेशन स्टार्ट करना चाहते हैं। मतलब कि वो चाहते हैं कि जो पुरानी बातें हैं ना, उन सबको भूल जाओ आप। जो भी उन्होंने आपको पेन दिया, इग्नोर किया, या फिर आपकी बातों को नहीं माना, तो वो चाहते हैं कि ये सब बातें भूल जाओ, कुछ भी गड़े मुर्दे आप नहीं उखाड़ो। जब वो आपसे बात करे, तब आप इस रिलेशन को एक नए सिरे से स्टार्ट करो। पुरानी बातों को, सब बातों को आप भूल जाओ। ऐसा कितना पॉसिबल होगा कर पाना आपके लिए, ये तो देखो आप अच्छे से जानते हो। क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि तुमने चाहा तो तुम चले गए, तुमने चाहा तो नए सिरे से स्टार्ट कर दो, तुमने चाहा तो पुरानी बातें सब भूल जाओ। ऐसा नहीं होता है। लेकिन जो उनकी छुपी हुई फीलिंग्स है, वो मैं आपको बता रही हूँ कि उनकी जो सोच है ना, वो यही है कि पुरानी बातों को सब भूल जाओ और इस रिश्ते को नए सिरे से स्टार्ट करते हैं। और इस रिश्ते में सिर्फ ग्रोथ हो, प्यार हो, अपनापन हो, बच्चे हो, खुशियाँ हो, एनर्जी हो, पॉजिटिव एनर्जी हो। ये सब उनके थॉट्स चल रहे हैं, जो कि वो आपको शेयर करना चाहते हैं। और उन्होंने कई बार कोशिश करी आपसे मिलने की, कई बार कोशिश करी आपसे बात करने की, आपको समझाने की, लेकिन या तो आपने उनकी बातों को समझा नहीं, या फिर आपने उनको इग्नोर करा, रिप्लाई नहीं करा, या फिर कुछ के पार्टनर सिर्फ ये बात मन में ही सोचते रह गए, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हुई कि वो आपसे बात कर ले। देखो, इस जगह मैं ये नहीं बोलूँगी कि आपने उनके साथ गलत किया, मैं यही बोलूँगी कि आपने उनके साथ सही करा। क्योंकि किसी भी रिश्ते में जाना फिर भी आसान होता है। किसी भी रिश्ते में अगर आप इन्वॉल्व हो रहे हो तो ये चीज़ आसान है। लेकिन किसी रिश्ते से बाहर निकलना, अगर आपका प्यार सच्चा है, अगर आप ट्रू लव हो, तो उस रिश्ते से बाहर निकलना बहुत ही इम्पॉसिबल हो जाता है। निकल जाते हैं, लेकिन बहुत टाइम लगता है। 4 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड हो गए। अगेन सक्सेस का कार्ड है। पहले भी एज ऑफ बॉन्ड्स का कार्ड आया था, अभी एज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। गिविंग नेचर में आ रहे हैं वो आपके साथ। वो चाहते हैं कि वो आपकी मदद करें, चाहे वो फाइनेंशियली हो या फिर और कोई सपोर्ट हो, लेकिन वो आपकी हेल्प करना चाहते हैं। क्यों हेल्प करना चाहते हैं? ताकि उनको आपकी लाइफ में आने का रास्ता मिल सके। और ये रास्ता मिलने के बाद वो क्या करेंगे, अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हैं। किसके साथ? आपके साथ। कमिटमेंट देना चाहते हैं आपको, शादी करना चाहते हैं आपसे। और जो पहले से ही मैरिड है, जो कि उनके पार्टनर अदर रिलेशनशिप में चले गए हैं,
तो वो उस रिलेशनशिप को छोड़ के आपके पास आ रहे हैं, कमिटमेंट दे रहे हैं कि अब वो ऐसी गलती नहीं करेंगे। देखो, शंका आपके पार्टनर को थर्ड पार्टी पे और आप पे दोनों पे ही रही है। थर्ड पार्टी पे इसलिए रही है क्योंकि धीरे धीरे करके थर्ड पार्टी की पोलें खुल गई है। लेकिन आपके ऊपर जो शंका है, आपके ऊपर जो शक करते हैं, उनको क्या लगता है कि जैसे आप किसी अदर रिलेशनशिप में चले गए हो, आपने उनको छोड़कर कोई दूसरा रास्ता चुन लिया है, जिसके कारण क्या है कि आप उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, या फिर उनकी बातों को नहीं समझ रहे हो, या फिर आप उनको इसीलिए इग्नोर कर रहे हो क्योंकि आप अलग रिलेशन में चले गए हो, आप उनको भूल गए हो। इस चीज़ का उनके मन में डाउट है, शक कर रहे हो आपके ऊपर। बाकी पूरी तरीके से आपको अपने पास रखना चाहते हैं, कंट्रोल में, कंट्रोल नहीं बोलूँगी मैं, जैसे कहते हैं ना कि अपने पास रखना चाहते हैं, भाई हम हमारे साथ रहो। दिल दिमाग पूरी तरीके से उनके दिल और दिमाग में आप छाए हुए हो, चाहते हैं आपको प्रोटेक्ट करना, आपकी हेल्प करना। आप अगर उनसे अभी ये बोलोगे ना कि भाई मुझे चांद तारे चाहिए, तो वो कहेंगे हाँ ठीक है, मैं ला के दूंगा ना आपको चांद तारे। इस टाइप का भी एनर्जी आपके पार्टनर की बन रही है। पेजो कौन सी काटो। अगर पिछले कुछ टाइम में अगर आपके पार्टनर की एनर्जी देखी जाए ना, तो आपके पार्टनर आपको लेके बहुत सोच विचार करा है उन्होंने। आज जो उन्होंने ये डिसीजन लिया है कि आपके पास आना है, इस रिश्ते को आगे बढ़ाना है, कमिटमेंट देना है, आपको प्रोटेक्ट करके रखना है, ये जो उन्होंने फैसला लिया है ना, ये फैसला लेना उनके लिए आसान नहीं था। बहुत ज़्यादा सोच विचार करा है। और आसान क्यों नहीं था? क्योंकि उनका ध्यान भटकाने वाले बहुत लोग थे। बहुत सोच विचार करने के बाद कहते हैं ना कि खुद की खोज करना या खुद के अंदर झांकना, जब उन्होंने खुद को देखा तब उनको लगा कि नहीं, कहीं ना कहीं मैं भी गलत हूँ। और अब जो उन्होंने डिसीजन लिया है आपके पास आने का, उसके लिए चाहे उनको किसी से भी लड़ना पड़े, वो उसका सामना करेंगे। लेकिन साथ में मुझे ये भी दिख रहा है कि अभी भी आपके पार्टनर के दिल नहीं, अभी भी आपके पार्टनर के दिमाग में कुछ नेगेटिव थॉट्स ज़रूर आते हैं। ये नेगेटिव थॉट्स दो कारण से आते हैं। पहला कि जब आप उनको एंटरटेन नहीं करते हो, उनको प्रॉपरली रिस्पॉन्स नहीं देते हो, या आगे हो के उनको कॉल मैसेज नहीं कर रहे हो, उनकी हाजी हजूरी नहीं कर रहे हो, उनके लिए रोना तड़पना नहीं कर रहे हो, तो उनको ये डाउट होता है कि आप अब उनके नहीं हो। दूसरा कि कहीं ना कहीं उनका दिमाग कोई घुमाता है, चाहे वो उनके दोस्त हो, उनके मम्मी पापा हो, अदर रिलेशनशिप हो, भाई हो, कोई भी हो, लेकिन उनका दिमाग घुमाता है और उनके दिमाग के अंदर नेगेटिव थॉट्स डालते रहते हैं कि नहीं, तुम जो सोच रहे हो वो गलत है, वो अब ऐसा नहीं होगा, अब ये नहीं होगा, अब वो नहीं होगा। इसके कारण से वो अपने आप को बहुत ज़्यादा बंधा हुआ फील करने लग जाते हैं और उनको ऐसा लगता है कि जो मैं नई शुरुआत करने का सोच रहा हूँ, जो मैं अपनी लाइफ को सक्सेसफुली आगे बढ़ाने का सोच रहा हूँ आपके साथ, तो वो पॉसिबल नहीं होगा। ऐसे उनके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन देखो, जो भी वो सोच रहे हैं ना, नेगेटिव थॉट जो भी डाल रहा है, या वो उनकी खुद की विचार हो, लेकिन जो भी है वो समय के अनुसार सब खत्म हो जाएंगे। देखो, समय ने ही रिश्ते को बिगाड़ा था और समय ही रिश्ते को सही कर देगा। आपके पार्टनर आपसे शादी करना चाहते हैं, जो मैरिड है उनको कमिटमेंट देना चाहते हैं, क्योंकि वो आपको भूल ही नहीं पाए हैं। बहुत ज़्यादा इमोशनल आपको लेके रहते हैं वो आपके साथ जो भी दिन गुजारे हैं, या जो भी आप दोनों का रिश्ता रहा है, उनको सोच सोच के बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होते हैं, बहुत ही ज़्यादा भावुक होते हैं वो, जिसके कारण से वो इस रिश्ते से, इन आपकी यादों से, आपकी बातों से वो बाहर निकल ही नहीं पाते हैं। गिविंग नेचर में, मैंने आपको पहले भी कहा था, गिविंग नेचर में वो आना चाह रहे हैं और वो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करना चाहते हैं।
फाइनेंशियली हेल्प वो आपकी करना चाहते हैं। अगर आपने उनसे कभी कोई डिमांड रखी हो या अभी आपको कुछ ज़रूरत हो, तो बस वो चाहते हैं कि आप उनसे बोलो और वो आपकी मदद करें। और मदद करने का मतलब सिर्फ एक ही है कि उनको आपके पास आने का रास्ता मिल जाए। देख के काटे तो उनका जो पिछला समय बीता है वो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम में बीता है। ये समझ लो कि 4-5 महीने का जो समय बीता है पिछला, वो बहुत ही ज़्यादा परेशानी में, टेंशन में, उदासी में उन्होंने आपके ऊपर पूरा फोकस रखा हुआ है। भले ही अपनी फीलिंग्स वो आप तक नहीं पहुंचा पाए हैं, अपनी फीलिंग्स आपको शेयर नहीं करी उन्होंने, लेकिन आपके ऊपर उन्होंने पूरी तरीके से फोकस बना रखा है। कह सकते हैं कि आपको देख रहे हैं वो कि आप क्या करते हो, कहाँ जाते हो, किससे बात करते हो। शक की वजह से नहीं, आपको याद करते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, इस वजह से आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं। बहुत ज़्यादा टूटा हुआ फील कर रहे हैं अपने आप को। उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे उनके पास कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ ख़त्म हो गया। बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे हैं और उनको ऐसा लग रहा है जैसे ये रिश्ता ख़त्म हो चुका है, अब इस रिश्ते में कोई भी ग्रोथ हो ही नहीं सकती। इस तरीके के नेगेटिव थॉट्स उनके दिमाग में आ रहे हैं। तो ये आपके पार्टनर की छुपी हुई फीलिंग है। अब देखते हैं आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। ये तो चलो वो सोच रहे हैं, और देखो सोच का क्या है, कहते हैं ना कि सबसे तीव्र गति किसकी होती है, मन की होती है। 1 सेकंड में मन कहाँ से कहाँ पहुंच जाता है। 1 सेकंड में अमेरिका पहुंच जाता है, 1 सेकंड में चाइना पहुंच जाता है, जापान पहुंच जाता है। तो ये उनके सोच विचार है, मन की सोच है उनके। तो उनको सोचने दो जो सोच रहे हैं। आपको आपकी लाइफ में जो करना है, जैसे करना है वो आप करो, क्योंकि आप आज इस आपने अपने आप को जो पॉजिटिव बनाया है, अपने आप में जो हिम्मत आपने पैदा करी है, आपकी लाइफ में जो आपने ग्रोथ करने का सोचा है, उसके लिए आपने बहुत पेशेंस रखा है, बहुत मन को मारा है, और डिवाइन की ब्लेसिंग के कारण आप आज इस मुकाम तक हो कि आप खुद को स्टेबल कर रहे हो। तो इसलिए मैं आपको ये नहीं बोलूँगी कि आप उनसे बात करो या आप उनसे बात नहीं करो। जो भी है डिवाइन पे छोड़ दो आप। अगर आपको लगता है या डिवाइन चाहते हैं कि आपको उनसे बात करना चाहिए, तो वो अपने आप करवा देंगे। अगर आपको लगता है कि नहीं, अभी भी सही समय नहीं आया है, या अभी भी आपके पार्टनर ऐसे नहीं हुए हैं जैसा आप उनको देखना चाहते हो, तो आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है कि आप उनसे बात करो। अभी थोड़ा सा और समय दो उनको, क्योंकि वैसे भी देखो मार्च एंड तक का ऐसा समय आया है जिसमें आपके पार्टनर के अंदर बहुत परिवर्तन आएंगे। देख लेते हैं नेक्स्ट एक्शन क्या लेना चाहते हैं आपके पार्टनर। प्लीज डिवाइन हेल्प मी, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर नेक्स्ट एक्शन क्या होगा मेरे व्यूअर्स को लेके। प्लीज डिवाइन हेल्प, प्लीज मेरे व्यूअर्स के पार्टनर क्या एक्शन लेना चाहते हैं। देखो मैंने आपको कहा ही था कि आपके पार्टनर के मन में कोई जहर घोलता है, दिमाग में कोई जहर घोलता है। कोई है, एक जना, एक व्यक्ति जो है वो आप दोनों को एक नहीं होने दे रहा है, दरारें डालता है आपके रिश्तों के बीच में, जिसके कारण से आपके पार्टनर नेगेटिव थॉट्स में चले जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि जैसे सब इम्पॉसिबल है। डिवाइन से प्रेयर करते हैं आपके लिए, इस रिश्ते के लिए, कि ये सब सही हो जाए, लेकिन खुद नेगेटिव थॉट्स में घिरे रहते हैं। अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश वो कर रहे हैं, और ये फरवरी महीना आपके रिलेशन को लेके अच्छा है। इस महीने में वो कुछ ना कुछ स्टेप ज़रूर उठाएंगे आपको लेके। जैसे अगर मान लो कि उन्होंने फीलिंग्स तो बहुत रखी है आपको लेके पॉजिटिव, लेकिन वो एक्शन उन्होंने अभी तक आपको लेके नहीं लिया है, तो वो इस फरवरी मंथ में आपको लेके एक्शन लेना चाहते हैं, आपको कन्विंस करना चाहते हैं, आपको बात करना चाहते हैं, ताकि ये रिश्ता आप अच्छे से समझ सको और इस रिश्ते में विश्वास करना आप सीखो। मतलब सीखने का नहीं बोलूँगी, मतलब इस रिश्ते पे आप विश्वास करो, ये आपको वो समझाएंगे। और पिछले 5 से 10 दिन के अंदर
आपके पार्टनर जो पिछला गया है उसमें 5 से 10 दिन के अंदर आपके पार्टनर ने खुद को बैलेंस करना सीखा है। खुद को बैलेंस करने के कारण क्या हो रहा है कि उनके मन में फीलिंग्स पॉजिटिव आ रही है। जैसे ये नेगेटिव आ रही थी ना, तो अब उनके मन में पॉजिटिव फीलिंग्स आ रही है और आपके लिए एक्शन लेना चाह रहे हैं। और एक्शन क्या होगा? एक्शन होगा कि वो आपसे मिलेंगे, आपसे बात करेंगे। हो सकता है कि उनका मैसेज आ जाए, हो सकता है कि वो खुद आपके सामने आके खड़े हो जाए, या फिर हो सकता है कि उनका कोई फ़ोन वोन आपके पास आ जाए। लेकिन इस फरवरी मंथ में ऐसा होने के चांस 99% बन रहे हैं। अब देख लेते हैं कि आपके लिए एडवाइस क्या है। अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं डिवाइन। गाइडेंस दूसरी डेक से देखेंगे। प्लीज डिवाइन हेल्प मी। ऐसी सिचुएशन में मेरे व्यूअर्स को क्या गाइडेंस देना चाहते हो डिवाइन। प्लीज डिवाइन हेल्प मी। ऐसी सिचुएशन में मेरे व्यूअर्स को क्या गाइडेंस देना चाहते हो। प्लीज डिवाइन हेल्प मी। ऐसी सिचुएशन मेरे व्यूअर्स को क्या गाइडेंस देना चाहते हो। एक कार्ड और दे दीजिए डिवाइन। एक कार्ड और दे दीजिए डिवाइन। इतने सारे नहीं चाहिए, सिर्फ एक कार्ड दीजिए डिवाइन। हो उछल उछल के आ गए। चलो ठीक है, चार दे दिए उन्होंने। देखो आपके पार्टनर आपके पास ट्रेवल करके आ रहे हैं, और जो अभी आपके पार्टनर आपके पास आ रहे हैं ना, वो पूरी तरीके से पॉजिटिव होके आ रहे हैं। वो ना तो आप पे इल्ज़ाम लगाएंगे, ना आपको ब्लेम करेंगे, ना आपकी गलतियां निकालेंगे। नहीं, सब तरीके से आप उनको बहुत अच्छे लगोगे। ऑल ओवर सब तरीके से आपको बहुत अच्छे लगोगे। आपके अंदर कोई गलती उनको नज़र नहीं आ रही, और वो बोलेंगे भी नहीं कि तुमने ये किया, तुमने वो किया, कुछ भी नहीं बोलेंगे वो। क्योंकि इन दिनों उन्होंने अपने आप को बहुत अकेला फील करा है, बहुत ज़्यादा अकेले रहे वो। जो पहले उनका साथ दे रहे थे ना, वो साथ भी उनके सब छूट गए। और जो कोई भी साथ दे रहा है तो उनकी भी हकीकत उनके सामने है। इसलिए उनको ये चीज़ तो अच्छे से समझ में आ गई है कि क्या उनके लिए सही है और क्या गलत है, या कौन उनका साथ दे रहा है, कौन साथ नहीं दे रहा है। अपने आप को उन्होंने पूरी तरीके से आइसोलेट किया हुआ है, तब जाके उनको ये बात समझ में आई है कि आप उनके लिए क्या महत्व रखते हो। अभी आपके लिए जो गाइडेंस आई है, वो गाइडेंस यही है कि आपको अभी कुछ भी नहीं बोलना है, बिल्कुल साइलेंट रहना है। जितना हो सके उतना ध्यान करो। अब ध्यान करने का ये मतलब नहीं है कि आप आसन पे बैठो आलती पालती करके और आँख मीच के बैठो। नहीं, ध्यान करने का मतलब ये है कि आप जो भी डिसीजन लो उसको सोच समझ के लो। डिवाइन पे पूरी तरीके से अपने आप को समर्पित कर दो, अपने आप को कहते हैं कि उनके शरणागत कर दो पूरी तरीके से। कुछ भी फैसला अपने हिसाब से आपको नहीं लेना है। आपको मन से शांत रहना है, खूब पानी पीना है, और अगर आप मेडिटेशन कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। आप बहुत से लोग कह देंगे हमको मेडिटेशन नहीं आता है, तो अगर आपको मेडिटेशन नहीं आता है तो कोशिश करना कि सुबह की टाइम आप आसन पे आलती पालती मार के बैठे। अब ज़रूरी नहीं कि आप इसके लिए आपको नहाना पड़ेगा। अगर आप ने कुछ नॉनवेज वगैरह नहीं खाया है, ड्रिंक वगैरह नहीं करी है, क्योंकि देखो लेडीज़ जेंट्स सब लोग तरह के लोग सब मेरे व्यूवर्स हैं, तो इसलिए मैं को ये बात बोलनी पड़ रही है कि अगर आपने ऐसा कुछ नहीं किया है तो आप बिना नहाए हुए हाथ मुँह धो के भी मेडिटेशन कर सकते हो। एक आसन पे बैठो, आलती पालती मारो, आँख मीचो, भगवान का ध्यान करो, और सिर्फ ओम को देखो। ऐसी कल्पना करो आप कि आपके सामने ओम है। और अगर आप ये भी कल्पना नहीं कर सकते हो तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ आँख बंद करके और शांति से बैठ जाओ और अपने अंदर झांकने की कोशिश करो, अपने अंदर खुद को ढूंढने की कोशिश करो। और ये भी नहीं कर सकते तो शांत बैठे रहो बिल्कुल।
ज़्यादा देर नहीं, 5 मिनट, 5 मिनट भी बहुत है। अगर 5 मिनट भी अगर डेली आप ऐसा करते हो 21 दिन तक कंटिन्यू, तो इससे आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो गाइडेंस देखी जाए तो यही है कि अभी आपको चुप रहना है। अभी बहुत से रिजल्ट और आपके सामने आने वाले हैं, बहुत से परिवर्तन आपके पार्टनर के अंदर होने वाले हैं, जो कि जब आप उनको देखोगे ना तो आपको फील होगा ये कि हाँ, आपके पार्टनर काफ़ी हद तक बदल चुके हैं और उससे आप खुश भी बहुत होंगे। डिवाइन से कनेक्ट रहो और ध्यान साधना अगर कर सकते हो तो करो, या फिर जब तब भी आप कर सकते हो। तो यही आपके लिए डिवाइन की तरफ से गाइडेंस है। तो ये थी आज की रीडिंग। आपसे रेजोनेट हुई हो तो लाइक शेयर कमेंट्स करें। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। और एक इम्पॉर्टेंट बात जो कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि ज़रूरतमंद की मदद आप हमेशा करो। पहले ये अच्छे से देख लेना कि वो व्यक्ति सही में ज़रूरतमंद है या नहीं है। अगर है तो उसकी मदद आपको ज़रूर करनी है, क्योंकि भगवान जब परीक्षा लेता है वो तो वो किसी भी रूप में आ जाता है, किसी भी रूप में वो आ जाता है। और उस वक्त अगर आप उसकी मदद नहीं करते हो तो मतलब उस एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं आप फेल हो सकते हो या फिर सप्लीमेंट्री आ सकती है आपके। तो इसलिए हर ज़रूरतमंद की मदद करो, चाहे वो डॉग हो, गाय हो, या कोई दूसरा जानवर हो, या कोई इंसान हो। अगर आप उनकी मदद कर सकते हो तो ज़रूर करना। तो ये थी आज की रीडिंग। आप अपनी लाइफ में खुश रहो, हैप्पी रहो। ये जो समय आ रहा है मार्च एंड तक का, उसको सोच समझ के आगे स्टेप उठाओ और सही स्टेप उठाने की भगवान आपको शक्ति दे। यही कामना करती हूँ। आप सभी को हरे कृष्णा।